Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिजअड्डा। और बिजअड्डा में आज एक खबर है जिसको आप अच्छा मान सकते हैं या बुरा मान सकते हैं, लेकिन खबर अच्छी नहीं है। खबर ये है कि भारत सरकार ने EPFO के जो खाता धारक हैं, यानी जो सरकारी या प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले लोग हैं, जिनको जो अपनी तनख्वाह में से पैसा कटवाते हैं और उनके एम्प्लॉयर उसमें पैसा मिलाते हैं, जिसे प्रोविडेंट फंड या भविष्य निधि कहा जाता है, और जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO के पास या उसके द्वारा जो मान्यता प्राप्त एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट हैं उनमें जमा होती है, उस पर 8.1% इंटरेस्ट देने की मंजूरी दे दी है कि साल 2020-21 के लिए, जो साल गया है 2021-22 के लिए, माफ़ कीजिएगा, साल 2021-22 के लिए जो पैसा वहाँ जमा था उस पूरे साल, उस पैसे पर 8.1% की दर से इंटरेस्ट अब खातों में चला जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि आज ही ये ऐलान हुआ है, फैसला हुआ है। फैसला पहले हो गया था। EPFO बोर्ड ने 8.1% की ब्याज दर को मंजूरी दी थी और वहाँ से ये सरकार ने अब मंजूरी दी है कि पैसा उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, खाते में आ जाएगा, ये अच्छी खबर है। लेकिन जो रेट है वो बहुत ख़राब खबर है। लेकिन उस रेट पे आऊँ उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि 5 पैसा आपके लिए, यानी ख़ास तौर पे बिजअड्डा के सब्सक्राइबर्स के लिए लाया है एक एक्सक्लूसिव ऑफ़र। 5 पैसा में खोलिए अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट, जिसके ज़रिए अगर आप किसी भी IPO में अप्लाई करते हैं और UPI मैंडेट देते हैं, तो IPO की लिस्टिंग के बाद उसके शेयरों में जो ट्रेडिंग होगी उस पर जो ब्रोकरेज आपकी लगती है उस पर आपको मिलेगा 2000 रुपये तक का कैशबैक। ये ऑफ़र लिस्टिंग की तारीख से 15 दिनों तक वैलिड होगा, इसलिए जल्दी कीजिए, 5 पैसा ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जिस वक्त आप उसे डाउनलोड करेंगे उस वक्त नियम और शर्तें भी पढ़ लीजिएगा। तो ये जो 8.1% का इंटरेस्ट रेट आया है, ये 40 साल से ज़्यादा के समय में सबसे कम इंटरेस्ट रेट है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पर। हालांकि 8.1%, 8.1% आज की तारीख में भी बाज़ार में जो बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स उपलब्ध हैं आपको, उनके मुकाबले बेहतर इंटरेस्ट रेट है। सिर्फ शेयर बाज़ार में पैसा लगा के शायद आप इससे बेहतर कमाई कर सकते हैं, लेकिन जो बिल्कुल पक्की सुरक्षित इंटरेस्ट वाले एवेन्यूज़ हैं, तो EPFO या इसके साथ जुड़ा हुआ PPF का खाता, इन दोनों में जहां आप पैसा लगाते हैं वहां आपको अच्छा इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन 40 साल में सबसे नीचे है, ये बात ध्यान रखनी चाहिए और यही चिंता का विषय है। इससे पहले ये 8.5% था। पिछले साल 2020-21 के लिए 8.5% का रेट था, वहाँ से इसे कम करके 8.1% किया गया है। और इस वक्त सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है। जिस वक्त बाकी सब तरफ ब्याज दरें बढ़ रही हैं, उस वक्त अगर यहाँ ब्याज दर नीचे आ रहा है, और ये 1977-78 में 8% इंटरेस्ट मिलता था। 1977-78, यानी 1977 जिस साल पहली बार इस देश में गैर कांग्रेस की सरकार बनी थी, जनता पार्टी की सरकार थी, तब 8% इंटरेस्ट रेट प्रोविडेंट फंड पे आया था। और उसके बाद अब लगभग 40 साल का समय हो चुका है, उससे ज़्यादा का समय है जब ये 8.1% पे आया है। और ये 2020-21 के लिए जो 8.5% का रेट था, ये भी मार्च 2021 में डिसाइड हुआ था, उसके बाद अक्टूबर में रेटिफाई हुआ। लेकिन यहाँ जो प्रश्न है, EPFO ने इस रेट को 2019-20 के लिए भी जो कम किया था, उससे पहले 2018-19 में 8.65% था, वहाँ से इसे कम करके 8.5% किया गया, जो उस वक्त 7 साल का नया लो था। हाल के दिनों में अगर आप देखेंगे तो 2012-13 में 8.5% रेट रहा है, उसके बाद ये फिर पिछले साल आया। और जो ऊंचा रेट अगर आप देखेंगे तो 2015-16 में 8.75% था, वहाँ से लगातार गिर रहा है। 2011-12 में ये 8.25% था। लेकिन इस सब के बावजूद जो EPFO की खासियत है उस पर ध्यान रखना चाहिए। अगर आप
नौकरी कर रहे हैं, जिस नौकरी में आपका प्रोविडेंट फंड कटता है, तो प्रोविडेंट फंड का नाम हमेशा ध्यान रखिए। हिंदी में इसको कहते हैं भविष्य निधि, यानी ये आपके भविष्य के लिए निधि है। इसको निकालने की गलती मत करिए। इस वक्त भी अगर जिन लोगों के पास EPFO में अकाउंट हैं और उन्होंने अपना पैसा वहाँ से निकाला नहीं है, भले ही उनकी नौकरी चली गई हो, तो 3 साल तक नौकरी जाने के बाद या रिटायर होने के बाद 3 साल तक आप इसी रेट पे इंटरेस्ट लेते रह सकते हैं। अगर आपके पास, आपको बहुत ज़रूरत नहीं है और अगर आपके पास इससे काफ़ी बेहतर कमाई का कोई मौका सामने नहीं है, तो आपको EPFO के इस इंटरेस्ट रेट पर भी टिके रहना चाहिए, क्योंकि ये टैक्स फ्री भी है साथ में। बशर्ते जो नया नियम आया है अभी, 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन आता है, उस पर टैक्स लगेगा, 2 अलग अलग खाते खुलेंगे, उस किस्से में न जाएं। तो यहाँ टैक्स फ्री कमाई हो रही है 8.1% की। ये बुरी कमाई नहीं है आज की तारीख को देखते हुए। हालांकि ब्याज दरें बढ़ रही हैं, मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी की बैठक होने जा रही है, रिजर्व बैंक अभी क्रेडिट पॉलिसी में क्या ऐलान करता है अगले हफ्ते वो देखने को मिलेगा। ऐसी परिस्थिति में ये बात चिंताजनक ज़रूर है कि 0.4% की गिरावट आ गई है 8.5 से 8.1%, लेकिन ये कोई तगड़ा झटका इसलिए नहीं है क्योंकि ये ऐलान पहले हो चुका था। इस वक्त राहत की खबर यही है कि रकम आपके खाते में आ रही है। आप अपनी पासबुक कुछ दिनों के बाद चेक करेंगे, और आजकल पासबुक चेक नहीं करनी होती है, EPFO के पोर्टल पर अपने डिटेल देख लीजिए। एक UAN होता है, वो UN नंबर जो है, अगर वो आप देख लेंगे और उसके ज़रिए आप लॉगिन करेंगे तो आपको नियमित रूप से दिखता रहता है कि आपके PF खाते में कितनी रकम है। और अगर आप 10-12 साल से ज़्यादा की नौकरी कर चुके हैं और PF कटवा चुके हैं तो वो रकम देख के आपको खुशी होती है। 15 साल 20 साल हो गया है तो और ज़्यादा खुशी होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब आप नौकरी छोड़ें, मान लीजिए 3 साल में आपने एक नौकरी छोड़ी, दूसरी नौकरी पकड़ी, तो इस चक्कर में मत पड़िएगा जो वहाँ आमतौर पे HR डिपार्टमेंट के लोग सलाह देते हैं, अकाउंट्स के लोग सलाह देते हैं कि ये पैसा निकाल लो और वहाँ नया खाता खोल लेना। उससे आपको कोई ख़ास लाभ नहीं होता है, उससे आपको नुकसान। उस वक्त ज़रूर लगता है कि एक पैसा हाथ में आ गया, लेकिन वो पैसा खर्च हो जाता है, उसको आप किसी प्रोडक्टिव यूज़ में लाते नहीं हैं। अच्छा ये है कि उस पैसे को अपने अगले एम्प्लॉयमेंट के साथ ट्रांसफ़र करवाइए। लंबे समय तक PF में बने रहने से आपको और भी फ़ायदे हैं। बाद में जो उससे जुड़ी हुई पेंशन स्कीम है, उससे आपको पेंशन भी मिलती है, थोड़ी बहुत मामूली मिलती है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो मिलती है। और जो PF का पैसा आपका बढ़ रहा होता है वो वास्तव में एक बड़ी रकम में कन्वर्ट होता है। जिस वक्त आप 20, 25, 30 साल की नौकरी के बाद फाइनली रिटायर होते हैं, उस वक्त अगर आपने पूरे समय अपना प्रोविडेंट फंड बचा के रखा है तो आपको समझ में आता है कि आपने कितनी बड़ी रकम बचा के रखी है।